नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल DVS अकेडमी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 6 पार्ट करवाया था, तो अभी मैं हाजिर हूं प्रॉफिट एंड लॉस का 7th पार्ट लेकर के। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए थे और आज भी मैं आपके सामने और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक दुकानदार 8400 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। वह 15% के लाभ पर 3/5 भाग को बेच देता है। 20% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रतिशत लाभ पर वह शेष भाग को बेचेगा? ठीक है, ए शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल फॉर 8400 रुपीज़। ही सेल्स 3/5 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। एट वॉट प्रॉफिट परसेंट ही सेल्स द रिमेनिंग पार्ट टू ऑब्टेन ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देखो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बड़ा सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा भाई। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे सवालों में देखो 3/5 भाग, 3/5 भाग को वो 20% लाभ पर बेच देता है। बेचता भी नहीं बेचता। ठीक है, 3/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 15% के लाभ पर बेचता है। तो एक्चुअली हम देखो क्या करेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने लाइन बनाया और हम 5 हिस्से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा भाई, इसमें बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता है, 1 2 3, ये 3 हिस्सों को वो 15% के लाभ पर बेचता है। तो यानी कि 3 × 15 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 45 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि 3 हिस्सों को वो 15% के लाभ पर, तो यानी कि 45 आ जाएगा। शेष 2 हिस्सों को किस लाभ पर बेचे? तो टोटल कितने? 1 2 3 4, और टोटल इसको जो चाहिएगा वो टोटल 20% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल का देख लेते हैं। 5 × 20 यानी कि कितना है? 100। भाई हमें पूरा 100 चाहिए और 3 पे हमने 45 तो कमा लिया। अब ये जो 2 बचे हुए हैं इन पे देखना है कितना चाहिएगा। अब देखो 100 में से आप ये 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? ये बचेगा 55। और ये 55 कितने का है? 2 का है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27.5% भाई इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इसमें कह रहा है कि 15% जो है वो 3/5 भाग को, यानी कि 5 में से 3 हिस्सा तो इसने 15% पे बेच दिया, और रिमेनिंग का कितने का बेचे ताकि उसे पूरा का पूरा 20% का लाभ हो जाए। 20% का मतलब 20 गुणा, टोटल तो 5 है ना, तो 20 × 5 बराबर 100 हो गया। अब 100 में से ये 45 घटाओ तो 55 बचा, और ये 55 कितने का बचा? इन 2 का बचा है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 27.5% का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, एक दुकानदार 5520 रुपये में कुछ सामान खरीदता है। वह 14% के लाभ पर 5/7 हिस्सा बेचता है। 18% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, 5520 रुपये का कुछ सामान खरीदता है। देखो इसमें क्या होता है कि 5520 रुपये की जो वैल्यू दे रखी है इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो प्रतिशत से मतलब है। तो कह रहा है कि 5/7 भाग, यानी कि 5/7 भाग का मतलब क्या है? टोटल अगर 7 है तो 7 में से 5 भाग तो इसने 14% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ से बनाऊँ इस तरह से, तो इसके 7 हिस्से करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए भाई। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें से जो 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से को इसने 14% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा भाई? 14 पंजे 70 हो गया। अब वो जो शेष 2 बचे हुए हैं, यानी कि शेष भाग 2/7 ही तो बचा हुआ है। शेष 2 जो बचे हुए हैं इनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि इसे टोटल 18% का लाभ हो जाए। अब टोटल पे 18 चाहिए भाई, टोटल पे 18 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 × 18, 18 पंजे 90, 18 में 6 क्या? 18 7 126 होते हैं। 126, यानी कि टोटल तो उसे 126 चाहिए, लेकिन उसने 70 तो कमा लिए, बाकी जो बचे हुए हैं वो इन 2 पे ही तो कमाएगा।
ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, 126 में से 70 घटाओ, 126 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, इन दोनों का कितना बचेगा, 56 बचेगा। 6 में से 0 गए तो 6 बचा, 12 में से 7 गए तो 5 बचे, लेकिन ये 2 पे है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 28% का लाभ आ जाएगा भाई इसके अंदर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28%, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 28% पे उसको बेचना पड़ेगा, तब जा करके उसे टोटल पे 18% का लाभ होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। इसी तरह से हम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, एक व्यापारी ने अपने सामान का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेच दिया और शेष भाग वह लागत मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस। द गेन परसेंटेज अर्नड बाय हिम ऑन होल ट्रांजैक्शन इज। ठीक है, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, तो भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 3/4 हिस्सा, यानी कि यहाँ लिखेंगे भाई 3/4, इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा टोटल है, तो हमने 1 2 3 4 हमारे टोटल है ना। अब 4 जब टोटल हैं तो इसने 3 हिस्से को तो इसने कितने परसेंट पे बेचा है भाई, 20% के लाभ पर बेचा है। यानी कि इस 3 हिस्से को इसने 20% के लाभ पर बेचा है, तो कितना आ जाएगा भाई, 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जो इसका जो एक हिस्सा बचा हुआ है, इस एक हिस्से को इसने लागत मूल्य पर ही बेच दिया। लागत मूल्य का मतलब क्या है कि मतलब जितने का खरीद के लाया उतने का ही बेच दिया। इसका मतलब इसको कोई फ़ायदा होगा, अरे नहीं होगा, न फ़ायदा होगा न नुकसान होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक बचा हुआ है ना, इसको 1 × 0 यानी कि 0 का लाभ होगा। ठीक है ना, एक पार्ट पे तो इसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ और 3 पार्ट पे इसे 60 हो गया, तो टोटल मिलाकर के कितना हुआ है, 60 और 0। तो टोटल देखेंगे यहाँ पर, टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है 60 और 0 डिवाइडेड बाय टोटल 1 2 3 4। अब तो पूरे का देखना है ना इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15%। समझ में आ गया भाई, टोटल पे उसे 15% का लाभ हुआ है। ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ है, टोटल पे 15% का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ गया भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसी तरह से क्वेश्चन हमारे होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, एक कपड़ा व्यापारी अपने कपड़े के आधे हिस्से को 20% लाभ पर बेचा, शेष के आधे कपड़े को 20% हानि पर और बाकी को उसकी कीमत पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ एट 20% लॉस एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। इन होल ट्रांजैक्शन फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इसमें 20% पे बेचा है, लेकिन सबसे पहले हमने टोटल मानेंगे कुछ ना कुछ, उसका आधा हिस्सा 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे और जो आधा बचा हुआ है फिर उसका आधा हिस्सा हम 20% लॉस पे बेचेंगे और उसके बाद में जो रिमेनिंग है उसको कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो हमें बताना है कि इसके पूरे लेन देन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें आधा फिर आधा, तो इस तरह से आधे आधे इसमें 2-3 बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरा एक मान लेते हैं कि यानी कि हमने ये समझ लिया कि टोटल पार्ट इसका 4 है भाई, 4 मान लें, 8 भी मान सकते हैं इसका टोटल पार्ट, 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हमने क्या काम करा, हमने 4 मान लिया। अब 4 मान लिया तो देखो भाई यहाँ पे ये हमने 4 बना दिए। अब 4 बना दिए, अब इसका आपको पता है आधा, 4 का आधा कितना होता है भाई, देखो ये 4 है ना, तो इसका हाफ निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो हाफ है यानी कि आधा 2 है, इस पे हमने 20% का लाभ लिया,
यानी कि जो मर्चेंट है उसने इस आधे पार्ट पर 20% का लाभ लिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 20, यानी कि 40 रुपये तो इसने यहाँ तक कमा लिए। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद में अब देखो ये जो शेष बचा हुआ है ना, ये जो शेष बचा हुआ, अब इसका भी आधा इसने लिया है, इसका भी आधा लिया है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ गई भाई। यहाँ से देखो ये इसका आधा हो गया, दोबारा से समझा रहा हूँ। टोटल मैंने 4 माना है, 4 का आधा 2 हो गया, शेष 2 हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि अब इस शेष का आधा, फिर इस शेष का आधा कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ये वाला। अब इस 1 को इसने 20% लॉस पर बेचा है, तो माइनस का 20 होगा। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, माइनस का 20 होगा। अब उसके बाद में फिर जो शेष बचा हुआ है, और बाकी जो शेष बचा हुआ है उसने उसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया। तो इसका मतलब ये जो 1 बचा हुआ है इसने 0, यानी कि ना तो प्रॉफिट ना लॉस, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 हो गया। अब हमें बताना है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ पूरे लेन देन में, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखो भाई 40 ये है, माइनस का 20 ये है और 0 ये है, तो टोटल हमें बताना है। तो 40 माइनस 20 प्लस 0 डिवाइडेड बाय, बताओ कितने से डिवाइड करेंगे। अरे टोटल तो 4 है ना, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गई तो 20 ही तो बचे, 20/4, यानी कि 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो प्रॉफिट हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू प्लस की आई। अगर यहाँ वैल्यू माइनस की आती तो उसको हम लॉस मान लेते। समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए हमने क्या काम करा है, यहाँ पर हमने 5% का इसमें प्रॉफिट बोल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से भाई यहाँ पे इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं होती है, बहुत ही सिंपल तरीका लग जाता है इसमें लंबा चौड़ा तरीका। और आपको तो पता है कि मैं जो भी तरीका आपको बताता हूँ कोई ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ा नहीं होता। मैं उस तरीके पे खुद पहले काम करता हूँ और उसके बाद में मैं वीडियो में तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। और उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप अपने आप निकालने की कोशिश करना, और मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पे ये है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर एक्स ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 4000 में बिना किसी लाभ तथा बिना किसी हानि के बेच दिया। भाई हर एक को 4-4 हज़ार में बेचा, उस पर टोटल ना तो ज़्यादा उसको लाभ हुआ ना कुछ और ना कुछ हानि हुई। यदि उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा हो तो वह दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि वो 2 वस्तुएं खरीद के लाया और दोनों वस्तुओं को उसने हालांकि खरीद के तो अलग अलग कीमत पे लेकर आया होगा, लेकिन हर एक को उसने 4-4 हज़ार रुपये में बेच दिया। ऐसा करने से उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि 4-4 हज़ार में दोनों को बेचा। इसका मतलब क्या है कि 8,000 की बेचा है। तो 8,000 की जब बेचा है तो 8,000 की ही वो खरीद के लाया होगा टोटल मिला करके, तभी तो उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ठीक है ना। तो इसमें पहले का दे रखा है कि यदि एक वस्तु को, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर अगर बेच दिया तो दूसरी को उसने कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा होगा, जिससे उसको ना तो लाभ हो ना हानि हो, ठीक है ना। यानी कि अगर एक को लाभ पे बेचेगा तो दूसरे को तो हानि पे बेचना पड़ेगा ना, तभी तो उसको पूरा ना लाभ होगा ना हानि होगा। अगर पहले को लाभ पे बेच दिया दूसरे को भी लाभ पे बेचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो ये होगा कि उसे टोटल कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन इसमें पहले को लाभ पे बेचा तो दूसरे को हानि पे बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 4,000 रुपये है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हर वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस है। अब मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, जो हमारे सामने फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल को इसने 25% के लाभ पर बेचा है। 25% के लाभ पर बेचा है। 25% का जो प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 1/4।
इसका मतलब क्या है कि इसने फर्स्ट आर्टिकल अगर वो 4 का ख़रीदा होगा तो इसने 5 का बेचा होगा भाई। बात समझ में आ गई? यानी कि जो पहला आर्टिकल है वो उसने अगर 4 का ख़रीदा है तो 5 का ही बेचा होगा। अब ये कहता है कि दोनों को उसने सेम प्राइस पे बेचा है, यानी कि अगर पहले वाले की सेलिंग प्राइस 5 है तो दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस भी तो 5 ही होनी चाहिए भाई। यानी कि पहले वाले की अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो दूसरे वाले की भी सेलिंग प्राइस 5 होनी चाहिए, यानी कि ये दूसरा वाला है। अब देखो टोटल देखते हैं, ये यहाँ पर CP है और यहाँ पर ये SP है। अब देखो टोटल देखते हैं, ये 5 और 5 कितना हो गया भाई? 10 हो गया। 5 और 5 10 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने 10 रुपये की वस्तु खरीदी है, मतलब बेची है 10 रुपये की वस्तु, तो उसने 10 की ही खरीदी होगी, तभी उसको ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी जहाँ 10 रुपये की इसने बेची है तो 10 की ही इसने खरीदी होगी। अब आपको पता है कि पहली वस्तु जब उसने 4 रुपये की खरीदी थी तो टोटल उसने 10 रुपये की खरीदी है, तो दूसरी वस्तु उसने 6 रुपये की खरीदी होगी। बात समझ में आ गई भाई? दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको। ये कहता है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि 1/4 4 की खरीदी होगी, 4 पे 1 रुपये का लाभ कमाया, 5 की बेची होगी। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये यहाँ है तो 5 रुपये यहाँ होंगे, तो 5 और 5 कितने हो गए? टोटल 10 रुपये की बेचेगा। जब 10 रुपये की बेचेगा तो वो 10 रुपये की खरीद के लाया होगा, तभी उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जब 10 रुपये की टोटल खरीदी है और पहली 4 की खरीदी है तो दूसरे की तो 6 की खरीदी होगी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। तो अब आपको पता है कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 6 है और दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है भाई? 5 है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 की खरीद के लाया होगा, 5 की उसने बेची होगी, यानी कि हानि हुई होगी, उसे हानि हुई होगी कितने की भाई? 1 की। तो हम इसमें क्या करेंगे? लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो 1 की हानि हुई है और किस पे हुई है? 6 पर। इनटू में करेंगे 100। भाई आपको पता ही है, मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि भाई अगर फ्रैक्शन आ जाए तो उनका परसेंटेज क्या होता है। डायरेक्ट मैंने आपको वैल्यू रटवाई थी। तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% का लॉस। यानी कि अगर पहली को वो 25% पे बेचेगा तो दूसरी को वो 16 सही 2/3% के लॉस पर उसे बेचना होगा, तभी वो दोनों वस्तुओं पर ना तो लाभ कमाएगा ना हानि। समझ में आ गया भाई? इस तरह से हमारे सवाल होते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये कंसेप्ट आपका लगना था। ठीक है, बात करते हैं हम अगले सवालों की तरफ। अगले सवाल दूसरी टाइप के सवाल हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सवाल हैं। अगले सवाल देखते हैं भाई। तो देखिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी ने 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदी। उसने पहली को 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक बकरी की कीमत बताओ भाई। मतलब प्रत्येक जो गोट है उसका हमें CP बताना है। A man bought 2 goats for 1008 rupees. He sold one at a loss of 20% and other at a profit of 44% gain. If the selling price of both goats are equal, find the cost price of both goats. ठीक है ना? तो अब इसमें करना क्या है, हमें देखो टोटल का हमें CP दे रखा है। टोटल CP दे रखा है 1008 रुपये। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमको उसी तरह से सवाल करने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताए थे। CP यहाँ लिखेंगे, SP यहाँ लिखेंगे। अब देखो पहली जो बकरी है, पहली बकरी को इसने 20% लॉस पर बेचा है। 20% लॉस का मतलब होता है 1/5। बात समझ में आ गई? 20% का मतलब इसने लॉस पर बेचा, यानी कि 5 की खरीदा होगा, 1 रुपये का लॉस लिया होगा, तो इसने 4 की तो बेची होगी भाई पहली बकरी। अब बात करते हैं दूसरी बकरी की। दूसरी का कहता है कि 44% के लाभ पर।
44% का प्रॉफिट, यानी कि 44% का मतलब कितना होता है 44/100। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे 44/100, 4 से काटो, ये 11 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा, यानी कि 25 की अगर ख़रीद के लाएगा तो 11 रुपये का प्रॉफिट करेगा। 25 की ख़रीद के लाएगा तो 11 का प्रॉफिट करेगा, यानी कि 36 की बेचा होगा उसने दूसरी को। बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य सेम है। विक्रय मूल्य सेम का मतलब क्या है कि देखो विक्रय मूल्य इसको हमें सेम करना पड़ेगा, तो हमें 4 और 36 का एलसीएम लेना होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 4 और 36 का एलसीएम लेंगे तो ये 36 से आएगा, तो इसको भी हम 36 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 9 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि पहली बकरी को 45 में ख़रीद के लाएगा, 36 की बेचेगा यानी कि लॉस होगा। दूसरी बकरी को 25 में ख़रीद के लाएगा, 36 की बेचेगा यानी कि प्रॉफिट होगा। अब देखो टोटल अगर इसमें 45 और 25 को अगर हम देखें तो 70 आता है। 45 और 25 को अगर हम ऐड करें 70 आता है, और यहाँ पर कितना है 1008। इसका मतलब क्या है कि टोटल सीपी तो 1008 है और मेरा टोटल सीपी कितना आया 70, तो यानी कि 70 यूनिट की वैल्यू 1008 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1008/70 आएगा। अब मुझे क्या कम करना है, अगर मुझे फर्स्ट गॉट का सीपी निकालना है यानी कि पहली बकरी का विक्रय मूल्य निकालना है तो मुझे 45 का गुणा करना पड़ेगा, दूसरी का निकालना है तो 25 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट का कैलकुलेट करूँ। फर्स्ट का कैलकुलेट करेंगे 1008 बट्टे, यहाँ से काट के देख लेते हैं इसको, 14 से 14 पंजे 70, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, यानी कि 72/5 आ गया भाई। ये आ जाएगा 72/5 गुणा, पहली का निकालेंगे तो 45 का गुणा करना पड़ेगा। ये 9 बार कटेगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 रुपये आ गया पहली बकरी का। अब मुझे अगर दूसरी का निकालना होगा तो मैं 1008 में से 648 घटा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मुझे सेकंड का निकालना है तो 72/5, ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आई थी ना। अब इसमें मैं कहूँगा क्या कि 25 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। ये 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 360 रुपये। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये तरीका हमारा होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं किसी भी सीपी निकाल सकते हैं, एसपी भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई बकरी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो आप क्या करते 72/5 में इस 36 का गुणा कर देते। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पहली का या दूसरी का किसी का भी 36 का गुणा करके आपका आंसर आ जाता। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस चला हुआ है, अभी इसके बाद में एक वीडियो और आएगी प्रॉफिट लॉस की, उसके बाद में फिर डिस्काउंट की वीडियो आएंगी। जैसे ही डिस्काउंट का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपके लिए CGL की एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, जो CGL के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा। CGL के सारे मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊँगा जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम हो चुके हैं उनका, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगला भी। एक व्यापारी ने 2 घोड़े 19,500 में खरीदे। पहले घोड़े को उसने 20% की हानि पर बेच दिया तथा दूसरे को 15% के लाभ पर। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक घोड़े की कीमत ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। अब क्या करेंगे, दोनों घोड़ों का CP दे रखा है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है टोटल CP, टोटल क्रय मूल्य 19,500 रुपये। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में पहले को उसने 20% की हानि पर बेच दिया। बिल्कुल सेम करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ लिखूंगा मैं CP और यहाँ लिखने हमने SP। देखो पहले को बोला है 20% की हानि, 20% का लॉस, यानी कि 1/5। 5 की खरीदी होगी, 4 की बेची होगी, 20% का लॉस हो गया ना। दूसरे को 15% का लाभ, दूसरे में 15% का प्रॉफिट, यानी कि 15/100
5 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा या 20 बार कटेगा, यानी कि 20 की खरीदेगा 3 का लाभ प्राप्त करेगा, तो 20 की जगह पर 23 की बेचेगा। अब क्या कहता है इसमें, अब दोनों का ही विक्रय मूल्य बराबर है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो मुझे ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे। 4 का और 23 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 का और 23 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 92 आएगा भाई। एलसीएम लेने का तरीका हम क्या कहते हैं, जैसे देख रहे हैं ये हमारी दोनों संख्या किसी से कट नहीं रही हैं, तो इसका क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 92 अगर मुझे करना है तो 23 का गुणा मैं ऊपर करूँगा, तो ये हमारा पूरी लाइन में 23 का गुणा कर दिया। नीचे मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये पूरी लाइन में 4 का गुणा हो गया। अब देखेंगे, पहली वस्तु को उसने 23 पंजे 115 यानी कि 115 में खरीदा, 92 में बेच दिया। दूसरी वस्तु को 80 में खरीदा, 92 में बेच दिया। ठीक है, 115 और 80 टोटल कितने हो गए, 195 भाई। 5, 11 और 8 19, 195 हो गए। अब टोटल सीपी कितना है मेरा, 19,500, और यहाँ पर सीपी कितना आया है, 195। तो मैं कह सकता हूँ कि 195 यूनिट की वैल्यू 19,500 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, 100 के बराबर आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे दोनों का विक्रय मूल्य बताना है। दोनों घोड़ों की कीमत ज्ञात करो। दोनों घोड़ों की कीमत यानी कि पहले की अगर मैं कीमत निकालूँ, फर्स्ट का अगर सीपी निकालूंगा, फर्स्ट सीपी, तो 100 का गुणा मुझे 115 में करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट का सीपी 115 आ रहा है ना, तो आ जाएगा 11,500 रुपये। अगर मुझे सेकंड का सीपी निकालना है तो 100 का गुणा मैं करूँगा भाई यहाँ पे 80 में, तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। आप दोनों को वैसे भी ऐड कर सकते हैं, 11,500 और 8,000 कितना आ जाएगा, 19,500 रुपये। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 7th पार्ट में। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके हमें बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे और फाइनली मैं एक बात और कहूँगा कि देखो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि लोगों को पता चले कि भाई ऐसे हमारे लॉजिक होते हैं और इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं, तो भाई देखो काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। और अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो देखो हमें दरअसल क्या है कि मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि अभी मैं CGL का आपको जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब जो सीरीज़ है, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर की। ठीक है ना, हो सकता है वो 2017 का हो या 2018 की सीरीज़ हो, मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ अभी कुछ ही दिनों में। तो पहले हम प्रॉफिट लॉस के पूरे चैप्टर को करेंगे, उसके बाद में ये आपका जो प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद में परसेंटेज या कोई भी चैप्टर है, ये चैप्टर एक अलग सीरीज चलेगी। चैप्टर तो अलग चलेंगे ही चलेंगे रीजनिंग के और मैथ के, उसके अलावा हम उसके अलग से प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे CGL का या CHSL का, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होती रहेगी, पूरे मैथ में आप गोइंग थ्रू हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।